कागरोन का युद्ध 1519 में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के राजपूत संघ के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध कागरोन क्षेत्र में हुआ और इसके परिणाम स्वरूप सांगा की जीत हुई, जिसमें उसने महमूद को बंदी बना लिया और महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मालवा के सुल्तान नासिर उद-दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। महमूद खिलजी द्वितीय मुख्य रूप से राजपूत प्रमुख की मेदिनी राय की सहायता से विजयी हुआ। मेदिनी राय का प्रभाव काफी बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां के मुस्लिम रईसों की दुश्मनी हो गई। यहाँ तक कि नए सुल्तान ने भी गुजरात के मुजफ्फर शाह द्वितीय से सहायता के लिए अपील करना आवश्यक समझा। गुजरात सल्तनत की एक सेना को मांडू भेजा गया और उसे घेर लिया गया, जहां मेदिनी राय का बेटा अधिकार में था। बदले में मेदिनी राय ने मेवाड़ के राणा सांगा से सहायता मांगी, जो अपनी सेना को मालवा में सारंगपुर तक ले गया। हालांकि तब तक गुजरात सल्तनत की सेना मांडू पर कब्जा कर लिया गया था, जिस कारण सांगा को मेदिनी राय के साथ मेवाड़ लौटना पड़ा। मेवाड़ में मेदिनी राय सांगा की सेवा में कार्यरत रहा। मालवा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रतिशोध में महमूद ने गुजरात के आसफ खान के साथ मेवाड़ियों के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया और इसे गागरोन के मार्ग से ले गया। इसके जवाब में राव वीरमदेव के अधीन मेड़ता के राठौरों के सहित चित्तौड़ से एक बड़ी सेना के साथ सांगा आगे बढ़ा। मेवाड़ी घुड़सवारों ने गुजराती घुड़सवारों के मध्य में से प्रहार किया, जिससे वे बिखर के भागने लगे। बाद में उन्होंने मालवा की सेना के साथ भी ऐसा ही किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें निर्णायक जीत मिली। महमूद घायल हो गया था और हरिदास केसरिया द्वारा बंदी बना लिया गया था। उसके अधिकांश अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी और उसकी सेना को नष्ट कर दिया गया था। आसफ खान का बेटा मारा गया, हालांकि वह खुद भागने में असफल रहा। सांगा ने बाद में गागरोन के साथ साथ ही भीलसा, रायसेन, सारंगपुर, चंदेरी और रणथंभौर के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। महमूद को 6 महीने तक बंदी बनाकर चित्तौड़ में रखा गया। हालांकि कहा जाता है कि राणा खुद व्यक्तिगत रूप से उसके गांव के इलाज की देखभाल की। बाद में सांगा ने महमूद को सम्मानजनक मांडू वापसी की अनुमति दी। हालांकि उसका एक बेटा मेवाड़ में बंधक के रूप में रहा। महमूद ने बाद में सांगा को उपहार के रूप में एक गहना और मुकुट भेजा। सांगा ने अपनी जीत के बाद हरिदास केसरिया को चित्तौड़ का किला भेंट किया, जिन्होंने इसे विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करके बदले में 12 गांवों की जागीर स्वीकार की। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।